तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक न्यू एनिमे को। यहाँ पर हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक बच्चा एक महल के अंदर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। उसका फादर जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ बारिश भी हो रही होती है। तभी बच्चा यहाँ पैदा हो जाता है और उसकी रोने की आवाज आती है। एक ओल्ड लेडी यहाँ पर उस बच्चे को लेकर आती है। उसका फादर जो है कब से उसका वेट कर रहा था। वो भागते हुए उस ओल्ड लेडी के पास आता है और कहता है कि अब मुझे बता दो कि ये मेरे पूरे राज्य का वारिस है, क्या ये लड़का है। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि नहीं, ये भी लड़की है। इस राजा को चाहिए था कि उसकी जो औलाद हो एक लड़का हो, ताकि वो जो है पूरे पूरे साम्राज्य को चला सके। बट उसे बार बार लड़की होती है, तो वो डिसाइड करता है कि जो इस बार लड़की पैदा हुई है उसे वो बॉय की तरह रखेगा। एक लड़की को बचपन से ही लड़का बनाकर रखना बहुत ही अजीब बात लगती है। ऐसा लगता है कि फूल को तुमने कांटों के अंदर दबा रखा है। वो राजा उसका नाम रखता है ऑस्कर। यहाँ पर सभी लोग पार्टी के अंदर पूछ रहे होते हैं कि ऑस्कर कहाँ पर है। मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। उस राजा का नाम जेरियस होता है। यहाँ पर उसके पास एक जनरल भी आया होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑस्कर जो है फाइट कर रहा होता है एक लड़के से। पार्टी में सभी लोग ऑस्कर के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि सभी लोग ने सुना है कि ऑस्कर जो है बहुत ज्यादा सुंदर है। अब एक लड़का जो है बहुत ज्यादा सुंदर हो तो पूरी तारीफ होती है, बट एक्चुअल में ऑस्कर जो है एक लड़की है जो कि लड़के का रूप लेकर रहती है, क्योंकि उसके फादर ने ऐसा किया है। यहाँ पर वो अपने दोस्त एंड्रे के साथ फाइट कर रही होती है, तलवारबाजी कर रही होती है। उसका एंड्रे दोस्त उसे हरा नहीं पा रहा होता है। दूर से उसकी दादी यहाँ पर दिख रही होती है एंड्रे की, और वो कहती है कि बस करो, अब तुम लोग लड़ना बंद करो। एंड्रे जो होता है एक के नौकर का बेटा होता है, तो इसलिए उसकी दादी बोल रही होती है कि तुम मुझसे ज्यादा फाइट मत करो ऑस्कर से। ऑस्कर को कुछ हो गया तो तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑस्कर का फादर एक कमरे के अंदर जाता है, जहाँ हम देखते हैं उस कमरे के अंदर एक बड़ा जनरल इंतजार कर रहा होता है। जनरल यहाँ पर उसके आने के बाद बोलता है कि और बताओ कैसे हो। वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरा बेटा ऑस्कर जो है तलवारबाजी करता है। पर जनरल को पहले से ही पता होता है कि उसके पास कोई भी बेटा नहीं है। ऑस्कर एक लड़की है जिसे वो लड़के की तरह रखता है। जनरल कहता है कि अपनी बेटी के लिए उसे एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, तो वो एक यहाँ पर मैच करवाएगा जिसके अंदर तलवारबाजी होगी। जो भी उस तलवारबाजी के अंदर जीत जाएगा वही उसकी बेटी की रक्षा कर सकता है। यानी ऐसे मान लो कि जनरल की जो बेटी है उसका सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा उसे, जो तलवारबाजी में जीत जाता है। जनरल चाहता है कि ऑस्कर भी उसके अंदर हिस्सा ले और वो जीत के दिखाए। अगर वो जीत जाता है तो उसे जो है बड़ा कैप्टन बना दिया जाएगा। अब ऑस्कर एक लड़की है। अब देखते हैं कि वो चैलेंज को वो एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। हालांकि उसका फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये एनवे 70s की है, तो वहाँ पर फाइट चल रहा होता है वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर आप देखते हैं कि फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद भी जब वॉर चल रहा था तो देश के आजाद होने के बाद भी राजा का शासन चलता था। अब हम देखते हैं कि ऑस्कर का फादर यहाँ पर आता है और बोलता है कि तुम्हें जो है रॉयल गार्ड बनने का मौका मिला है। फ्रांस की तुम रॉयल गार्ड बन सकती हो और तुम्हारा ड्रेस मिलिट्री का यहाँ पर रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस ड्रेस को पहन लो। ऑस्कर अभी 14 साल की है और उसके फादर ये बोल रहे होते हैं कि उसे फाइट करना पड़ेगा गिरोडेल नाम के एक बंदे से। जो उसे तलवारबाजी में हराएगा वही यहाँ पर रॉयल गार्ड बन सकता है। उसका फादर ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि लगता है कि उसके फादर का ये सपना है। यहाँ पर एंड्रे की ग्रैंड मदर जो होती है बहुत सारे फूल सजा रही होती है, अपने हाथों में लेकर एंजॉय कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक लात मारता है अपनी बेटी को और वो नीचे गिरा देता है। क्योंकि ऑस्कर जो है यहाँ पर अपने फादर की बात नहीं मान रही होती है, तो गुस्से में आकर वो एक लात मार देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। ऐसा उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ऑस्कर यहाँ पर खड़ी होती है और फिर भी वो यही बोलती है कि मैं जो हूँ वो ड्रेस कभी नहीं पहनने वाली हूँ, ना ही मैं वो फाइट करने वाली हूँ। बट उसका फादर कहता है कि कल दोपहर में ये फाइट होगी, तो तुम जो हो सोच लो क्या करना है। उसका फादर एंड्रे को अपने कमरे के अंदर बुलाता है और बोलता है कि तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, तो तुम जाकर उसे मना लो और वो ड्रेस पहनने के लिए मना लो। वो रॉयल गार्ड बनेगी तो उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो फाइट लड़े। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए आने वाले हैं और मैंने जो जनरल को हाँ भी कर दिया है। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर राजा आ जाता है मैच देखने के लिए, बट यहाँ पर ऑस्कर जो होती है वो मैच में आई नहीं होती है। अभी 30 मिनट का टाइम होता है। ना ही गोडिल आया होता है। गोडिल अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा होता है तलवारबाजी करने के लिए। वो बात कर रहा होता है ऑस्कर के बारे में, जहाँ पर उसका जो सर्वेंट है बताता है कि वो एक लड़की है। गोडेल बोलता है कि वो तो मैच बहुत ज्यादा आसान है, मुझे ऐसे ही विजेता घोषित कर देना चाहिए, रॉयल गार्ड बना देना चाहिए, ये मैच करवाने की क्या ही जरूरत है। पेड़ के पास यहाँ पर ऑस्कर खड़ी होती है, जो गोडेले को देखकर कहती है कि मेरा नाम ही ऑस्कर है। गोडोले कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो, कुछ ही देर बाद यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है, अगर तुम लेट हो गई तो मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा। ऑस्कर कहती है मुझे फाइट करने का कोई भी शौक नहीं है और ना ही रॉयल गार्ड बनने का, तो तुम जो हो जा सकते हो और रॉयल गार्ड बन सकते हो। गोडोले कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ये एहसान में दे रही हो, वैसे भी मैं ही जीतने वाला था, तुम तो हारने ही वाली थी।
यहाँ पर ऑस्कर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ फाइट करने के लिए तो तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो। गोडोले कहता है कि तुम मुझे चैलेंज कर रही हो फाइट करने के लिए, मैं अभी फाइट करना स्टार्ट कर देता हूँ। वो कहता है कि तुम डर रहे हो क्या? गोडोले कहता है कि सभी के सामने फाइट करना है, तुम यहाँ पर फाइट करना क्यों चाहती हो? ऑस्कर कहती है कि यहाँ पर फाइट इसलिए करना चाहती हूँ कि अगर तुम वहाँ पर हार गए तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। ऑस्कर यहाँ पर गुस्सा दिला रही होती है गोडोले को बार बार, तो इसलिए वो गुस्से में आकर कहता है कि चलो फिर यहीं पर मैच स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। वो अपने घोड़े से उतर जाता है और मैच को स्टार्ट कर देते हैं यहीं पर फाइट करना। वो तलवारबाजी कर रहे होते हैं। ऑस्कर कहती है कि प्लीज मुझे लड़की समझ के मत लड़ना, तुम्हें जो है जितना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल हो उतना लड़ाई कर सकते हो तुम मेरे साथ। वो दोनों तलवारबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोडोले जो होता है बहुत अच्छे से फाइट कर रहा होता है, बट ऑस्कर जो होती है वो कम थोड़ी होती है, वो भी बहुत तेज तेज फाइट कर रही होती है। गोडोले के हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है। तब वो कहती है कि मैं जो हूँ अब खुश हो गई हूँ, अब तुम जाके अपना अवार्ड ले सकते हो और रोयल गार्ड बन सकते हो। गोडोले कहता है तुमने मुझे हरा दिया तो मैं रोयल गार्ड कैसे बन सकता हूँ, मैं जो हूँ अब रोयल गार्ड नहीं बनूंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं मैच का, और ना ही गोडोले आता है ना ही ऑस्कर आता है, क्योंकि वो दोनों ही यहाँ फाइट करने में बिजी होते हैं। और वहाँ जनता सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे फाइट करने के लिए। तभी एक बंदा आता है और कहता है कि वो दोनों जो है जंगल में फाइट करना स्टार्ट कर दिया है उन लोगों ने। जेलेरियोस यहाँ पर माफी मांगता है जनरल से और कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना इसके लिए। वो अपनी बेटी ऑस्कर के पास आता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है, और मारने के बाद उसे कमरे के अंदर बंद कर देता है, बिना खाए पिए उसी के अंदर रखता है। हालांकि इसके फादर को पता चल गया था कि वही विजेता है, इसलिए वो चाहता है कि अभी भी वो पहनने के लिए तैयार हो जाए उस ड्रेस को। इधर हम अंड्रे को देखते हैं जो यहाँ पर शाम को घर पे आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी ग्रैंड माँ जो है बहुत ज्यादा पी रही है। वो उसे रोकता है। वो यहाँ पर कहती है कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, मुझे थोड़ा और पीने दो। अंड्रे के मना करने के बाद भी उसकी दादी जो है यहाँ पीना स्टार्ट कर देती है। वो रुक नहीं रही होती है। वो उसे मना करता है कि तुम्हें इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ऑस्कर के बारे में कुछ सोचो। वो नशे में होती है तो बोलती है कि उसके फादर उसके साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, अगर उसे लड़की जैसे बन के जीना है तो उसे बन के जीने देना चाहिए। अंड्रे ने आज तक कभी देखा नहीं है किसी औरत को लड़ते हुए किसी मर्द के साथ। अंड्रे बहुत ज्यादा खुश हुआ था कि जब गोडोले हार गया था यहाँ पर ऑस्कर के साथ। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि उसे ऐसा ही बनाया गया है, इसलिए वो अच्छे से फाइट कर सकती है। इधर हम देखते हैं कि ऑस्कर जो है यहाँ पढ़ाई कर रही होती है अपने कमरे में बैठकर, और वो यहाँ पर देख रही होती है फोटो को जो उसकी मॉम की ही होती है। थोड़ी देर बाद अंड्रे यहाँ पर आता है कमरे में और कहता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हैं। खिड़की से बारिश आ रही होती है तो वो जाता है खिड़की को बंद करने के लिए, बट ऑस्कर यहाँ पर उसे रोक देती है और कहती है कि इस खिड़की को खुला रहने दो। वो बोलता है कि ऐसा क्या हो गया, आप जो है आपको दिक्कत हो जाएगी इसलिए इसे बंद कर देते हैं। वो कहती है कि कुछ चीजों को चलते रहना चाहिए। अंड्रे यहाँ पे बनाने के लिए आया होता है और कहता है कि आप चाहे तो बन सकती हैं रॉयल गार्ड, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सोचती है कि मेरा दोस्त भी मुझे समझ नहीं पाया, इसलिए वो कुछ उससे बोलती नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि बादल गरज रहे होते हैं और उसके जो डैड होते हैं यहाँ पर अपने बग्गी के ऊपर आए होते हैं। रात को सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है। यहाँ पर ऑस्कर जो है अंधेरे में बैठी होती है, तभी उसे बग्गी की आवाज आती है तो वो बाहर जाकर खिड़की से देखती है। वो बग्गी यहाँ पर उसके डैड की ही होती है जो यहाँ पर बैठकर इस महल के अंदर आए होते हैं इतनी रात को। यहाँ पर वो अंड्रे को बुलाते हैं और कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी को मना लो तुम उस ड्रेस को पहनने के लिए, क्योंकि वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले। यहाँ पर रॉयल गार्ड बनने के लिए राजा ने मान लिया है जनरल ने। अब आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो हमारा अंड्रे है वो एक सर्वेंट का बेटा है, तो वो इसकी बात को टाल नहीं सकता है। उसने कहा है तो वो कहता है कि ठीक है मैं अपना ट्राई करूंगा, 100% दूंगा। बट ये बात यहाँ पर उसका सुन लेती है कि वो उसने कहा था कि वो ट्राई करेगा, और वो इस इमोशनल हो जाती है अपने दोस्त के लिए। ऑस्कर का किसी ने साथ नहीं दिया, उसने उम्मीद किया था कि यहाँ पर अंड्रे उसका साथ देगा, जैसा वो करना चाहती है उसे करने देगा। अंड्रे के अलावा ऑस्कर का इस दुनिया में कोई नहीं था। हम देखते हैं कि वो सुबह सुबह उठ जाती है और सुबह सुबह यहाँ पर अंड्रे उसे मिलता है उसके घर के बाहर। वो कहता है कि चलो फिर रनिंग करते हैं घोड़े के साथ। अंड्रे और ऑस्कर दोनों रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो काफी दूर तक रनिंग कर रहे होते हैं। अक्सर वो ऐसा करते थे बचपन में भी। ऑस्कर और अंड्रे अपने घोड़े को यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो थक गए होते हैं तो पानी पी रहे होते हैं। हम देखते हैं ऑस्कर यहाँ पर लेट जाती है और अंड्रे साइड में बैठा होता है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं ऑस्कर यहाँ पर कहती है कि अगर तुम 6 हो तो मैं 5 हूँ, हम दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अंड्रे कि तुम यहाँ पर आए हो मुझसे बात करने के लिए, तो तुम वो बात करना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो। अंड्रे बोलता है कि तुम कौन सी बातें कर रही हो, मैं तो उसी बातें के बारे में नहीं जानता हूँ। वो कहती है कि उसने बातें सुन ली थी जब उसके डैड यहाँ पर अंड्रे से बात कर रहे थे, वो सारी बातें। अंड्रे यहाँ पर कहता है वो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो मत पहनो। ऑस्कर यहाँ पर कहती है कि तुम किसी तरह का ट्रिक खेल रहे हो, तुम चाहते हो कि अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं वो पहन लूंगी, ऐसा ही चाहते हो ना तुम।
उन दोनों में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर अंड्रे कहता है कि चलो देख ही लेते हैं, ऑस्कर भी कहती है चलो देख लेते हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट बहुत देर तक चल रही होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मुक्के मार रहे होते हैं, लात मार रहे होते हैं और उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट भी लग रही होती है, पर हार मानने के लिए दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। और यहाँ पर ऑस्कर जो है वो भी हार मानने वाली नहीं है, क्योंकि उसे लड़कों जैसी ट्रेनिंग दी गई है, तो वो इतनी जल्दी हार थोड़ी मानेगी। वो उसे मानना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद वो दोनों ही थक जाते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि चलो अब जो है हमें मजा आ गया, और वो शांत हो जाते हैं थक कर। अंड्रे यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहूंगा, बट तुम्हें पहनना है तो पहनो, तुम्हारे डैड के बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो दोबारा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट इस बार आंड्रे जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब रहने दो, बस करो। वो उसे कहता है कि तुम अपने लाइफ को इस तरह से वेस्ट मत करो, जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकती हो, तुम अपने फादर के इशारों पे नाच नहीं सकती हो। यहाँ पर ऑस्कर कहती है कि मैंने सुना था तुमने जो है रात को बातें की थी मेरे फादर के साथ, तो वो क्यों कर रहे थे तुम? तो वो कहता है कि मैं जो हूँ सर्वेंट का बेटा हूँ, तो मैं जो हूँ उनकी बातों को सुन सकता हूँ। वो कहती है ठीक है, मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बात, तुम क्या कहना चाहती हो। अब दोनों यहाँ पर उठ जाते हैं और अपने अपने घर के लिए स्टार्ट हो जाते हैं दौड़ाना। आंड्रे जो होता है उसके फादर के पास जाता है और कहता है कि सर मैं जो हूँ उसे मना नहीं पाया, वो मेरी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है और मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है, बट वो मानी नहीं। जनरल गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे किसी और तरीके से उसे मनाना पड़ेगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि जनरल गुस्से में जा रहा होता है ऑस्कर के कमरे के अंदर, और फिर वो एकदम से रुक जाता है और वो देखता है कि ऑस्कर ने वो मिलिट्री वाली ड्रेस जो है यहाँ पर पहन ली है। आंड्रे ने बोला था उसके डैड को कि उसको अपने रास्ते पे चलने दो, आप उसे इतना ज्यादा फोर्स मत करो, बट वो उसे कुछ नहीं बोलता नहीं है। जनरल और चला जाता है अपनी बेटी के कमरे में, बट वो देखता है कि वो ड्रेस पहनकर नीचे उतर रही है सीढ़ियों से। आंड्रे और उसकी दादी देखकर चौंक जाती हैं, क्योंकि एक लड़की ने मिलिट्री का ड्रेस पहली बार पहना था। वो अपने फादर के पास आती है और कहती है ना तो ये आपके लिए है ना किसी और के लिए है, बस मैंने इसे पहन लिया है। अब वो क्या करना चाहती है हमें पता नहीं चलता है। हालांकि उसने ड्रेस पहन लिया है तो अब वो पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, जो कि यहाँ पर रोयल गार्ड का पोस्ट है। अब वो और आंड्रे यहाँ पर लंबे सफर के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आंड्रे भी चला जाता है और ऑस्कर और आंड्रे दोनों चले जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि ये खूबसूरत फूल एक कांटों भरे रास्ते पे चल रहा हो। अब ऑस्कर को भी पता होगा कि उसने ऐसा क्यों किया है, हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो आपको ये एनिमे कैसा लगा, इसका फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा, प्लीज वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड हम लेकर आएं।